लेक्चर नंबर है आज हमारा 3, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में अगर हम बात करें तो ये असल में मोज़ले ने जो है वो बनाया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और इसको हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग जो है ये वर्क करता है। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था, तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिफाइन किया था कि केमिकल प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड देयर सेल्व्स आफ्टर अ स्पेसिफिक इंटरवल इफ वी अरेंज द एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, वो अपने एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। तो जैसे ही हमारे पास जो है वो पीरियोडिसिटी आती है या एटॉमिक नंबर के लिहाज से अगर हम असेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो उसके अंदर स्पेसिफिक इंटरवल के बाद अपनी प्रॉपर्टीज को जो है वो रिपीट करते हैं एलिमेंट्स जो हैं। इसी के ऊपर जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया, और ये असल में मोज़ले ने जो है वो पीरियोडिक टेबल बनाया था। तो बाज़ औक़ात ना ये एमसीक्यू आता होता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बनाया था, तो वो असल में मोज़ले ने जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो क्रिएट किया था। अब जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है तो इसके अंदर 2 थिंग्स हैं, उसी तरह से एक ग्रुप्स हैं और दूसरे इसमें क्या है, पीरियड्स हैं। अब जो ग्रुप्स और पीरियड्स यहाँ पर हैं बिल्कुल वैसे ही डिफाइन करना है आपने कि ग्रुप्स क्या होते हैं, तो दे आर द वर्टिकल कॉलम्स प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो डेफिनेशन आएगी द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड इन वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। तो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं उनको वर्टिकल कॉलम के अंदर जब प्लेस किया जाता है तो उन वर्टिकल कॉलम्स को हम नाम देते हैं ग्रुप्स का। There are 8 groups in modern periodic table which are usually numbered by Roman numerals 1 to 8। ये जो हमारे पास न्यूमरल लिखे हुए हैं ना, जैसे ये I है, 2, ये V है और फिर इस तरह से 3I लिखे हुए हैं, तो ये जो हमारे पास न्यूमरल्स होते हैं, ये जो गिनती होती है इसको हम कहते हैं कि ये रोमन न्यूमरल है। तो रोमन न्यूमरल्स के अंदर जो है वो हमेशा ठीक है, तो ये रोमन न्यूमरल्स के अंदर जो है 1 to 8 जो है वो हम इसको लिखते हैं, और टोटल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है वो 8 ग्रुप्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये वही 8 ग्रुप्स हैं जो पहले हम जानते हैं कि किसके अंदर मौजूद थे, तो यही जो है वो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में भी 8 ही ग्रुप थे, लेकिन यहाँ पर इसने ना थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट किया। वो डिफरेंस हम देखते हैं कि वो डिफरेंस क्या है, लेकिन एक बात इसके अंदर आपने याद रखनी है कि जो ग्रुप्स हैं उनको मेंशन किया जाता है इन रोमन न्यूमरल्स, उनको हमेशा रोमन न्यूमरल्स के अंदर जो है वो हम मेंशन करते हैं। 1 to 8 जो है वो रोमन न्यूमरल्स के अंदर लिखा जाता है ग्रुप्स को। अब ग्रुप्स को डिवाइड किया गया था 2 सब ग्रुप्स के अंदर, एक को हमने कहा था सब ग्रुप ए और दूसरे को कहा था सब ग्रुप बी। अब यही जो है वो बात इसके अंदर थोड़ी सी डिफरेंट थी कि जो हमारे पास जो है वो पहले मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसमें सब ग्रुप्स का कंसेप्ट नहीं था, लेकिन अब इसके अंदर सब ग्रुप्स प्रेजेंट थे। एक को हमने कहा था सब ग्रुप ए और दूसरे को कहा था सब ग्रुप बी। अब सब ग्रुप ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, तो वो याद रखना आपने, द सब ग्रुप ए कंटेनिंग द रिप्रेजेंटेटिव आर नॉर्मल एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स जो सब ग्रुप ए में मौजूद होते हैं उनको कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या फिर उनको कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स। ये आपने अपने माइंड में चीज जो है याद रखनी है कि सब ग्रुप ए के मेंबर्स को क्या कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट, जबकि जो सब ग्रुप बी के एलिमेंट हैं दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो सब ग्रुप बी के एलिमेंट्स हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है। तो ये भी याद रखना है आपने कि सब ग्रुप ए जो है वो रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाते हैं, जबकि जो सब ग्रुप बी है उनको हम नाम देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। आगे चल के हम देखते हैं कि सब ग्रुप ए और सब ग्रुप में बी में जो है वो क्या फर्क है। सबसे पहले अगर हम देखें तो डिवीजन इन द सब ग्रुप्स, तो 2 सब ग्रुप हैं, एक नॉर्मल एलिमेंट्स का सब ग्रुप है और दूसरा ट्रांजिशन एलिमेंट्स का सब ग्रुप है। जिसके अंदर नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं उसको कहा जाता है सब ग्रुप ए, और जिसके अंदर जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं दैट इज कॉल्ड एज सब ग्रुप बी। अब जो सब ग्रुप ए है वो 1A से लेकर 8th A तक है। अब ये 1A से लेकर 8th A आप देखें ना, तो जो हमने बात की थी ना मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की, उसके अंदर सिर्फ 1 से 8 तक ही थे, लेकिन इसमें 1A से लेकर 8th A यानी कि एक सब ग्रुप A है जिसके अंदर आगे 8 ग्रुप हैं, ठीक है, 1A से लेकर 8th A। और इसके अंदर फिर हमने बात की थी कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में एक जो है चीज नहीं थी, नोबल गैसेज नहीं थी, लेकिन मोज़ले ने 8th A ग्रुप इंट्रोड्यूस इसलिए करवाया था क्योंकि इसके अंदर क्या मौजूद थी, नोबल गैसेज मौजूद थी। देन इसके बाद जो सब ग्रुप बी है इट इज स्टार्ट फ्रॉम द 3rd B टू 2nd B। अब ये बच्चों ने कंफ्यूज नहीं होना आपने कि ये 3B से लेकर 2B तक ये तो 2 ग्रुप बनते हैं, ऐसा नहीं है। असल में ना जब हम पीरियोडिक टेबल नेक्स्ट देखेंगे ना तो आपको नजर आएगा कि जो B सब ग्रुप है वो स्टार्ट होता है 3B से और एंड होता है 2B के ऊपर। जो उसका 8B है, 1B है,
4B है, 5B है, 6B है, 7B है और 8B है, वो ना उसके सेंटर में होते हैं। तो ये असल में ना स्टार्ट लिखा हुआ है कि 3B से लेकर 2B के ऊपर जो है ये एंड होता है। उसकी रीजन बता देता हूँ आगे चल के कि ऐसा डिफरेंस जो है क्यों आया है। देखिए जरा, ये हमारे पास जो है वो एसेंशियल फीचर्स ऑफ ग्रुप्स हैं कि ग्रुप के अंदर क्या क्या एसेंशियल फीचर्स होते हैं। तो एसेंशियल फीचर में सबसे पहला फीचर है दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। जो एक ग्रुप होता है उसके अंदर सारे एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। दूसरा आ जाता है सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जो एक ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती है। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से क्या मुराद है, जैसे देखिए ना, तो हमारे पास जो 1A के एलिमेंट हैं जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, हमने इसको ग्रुप को याद करना हो तो हम कहते हैं हाली ने की रब से फरियाद। तो हाली ने की रब से फरियाद, तो इस तरह से जो है वो याद रहता है। ठीक है, तो ये हम जो है वो ग्रुप को याद कर सकते हैं। और इस सारे ग्रुप के अंदर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसके अंदर जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सबके आउटर इलेक्ट्रॉन में मौजूद है। तो आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। यही मैं बात कर रहा हूँ कि सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 2A में चले जाएं तो वहां पर भी सबके आउटर मोस्ट शेल के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब है उनकी भी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, आपस में सेम है। तो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है विद इन अ ग्रुप। एक ग्रुप के अंदर हमेशा आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो सेम रहती है। इसके बाद क्या प्रॉपर्टी होती है, तो दे हैव द पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। पीरियोडिसिटी से मुराद कि स्पेसिफिक इंटरवल के बाद इनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। तो जैसे अगर आप देखें ग्रुप के अंदर वापस जब आप आएंगे तो दोबारा से वही प्रॉपर्टीज जो है वो नया एलिमेंट भी अपनी प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो एसेंशियल फीचर ऑफ ग्रुप्स के अंदर ये तीन बातें हैं कि एक तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं ग्रुप के अंदर, दूसरा इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती है, और तीसरा इनकी प्रॉपर्टीज में पीरियोडिसिटी मौजूद होती है। की पॉइंट इसमें क्या है, तो ग्रुप नंबर शोज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये इसका मेन की पॉइंट है। जो जिस एलिमेंट का ग्रुप नंबर है ना वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करता है। जैसे कि आपको मैं अगर कहूं ये 1A का एलिमेंट है तो इनके आउटर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1। मैं कहता हूं 2A का एलिमेंट है तो इनके आउटर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। मैं कहता हूं 3A का एलिमेंट है तो उसके आउटर इलेक्ट्रॉन 3। 4A का एलिमेंट है तो आउटर इलेक्ट्रॉन 4। 5A का एलिमेंट है तो आउटर इलेक्ट्रॉन 5। ठीक है, 6A का एलिमेंट है तो आउटर इलेक्ट्रॉन 6। 7A का एलिमेंट है तो आउटर इलेक्ट्रॉन 7, और 8A का एलिमेंट है तो आउटर इलेक्ट्रॉन 8। यानी कि जो जिसका ग्रुप नंबर होता है वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो ये बड़ा की पॉइंट है इसके अंदर कि हम ग्रुप अगर हमें पता हो कि किसका कौन सा ग्रुप है तो हम ये बता सकते हैं कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। और अगर हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल जाए ना तो हम उस एटम की वैलेंसी बता सकते हैं कि वो कितने बॉन्ड बनाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर सकता है। ये सारी चीजें हम उसके ग्रुप को देखकर जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो दैट इज द मेन की पॉइंट कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता चलते हैं ग्रुप नंबर से। जो जिसका ग्रुप नंबर होगा वही उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ये आपने माइंड के अंदर बात जो है वो याद रखनी है। देन इसमें थोड़ी सी स्ट्राइकिंग इन्फॉर्मेशन है। स्ट्राइकिंग इन्फॉर्मेशन से क्या मुराद है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो बुक के अंदर तो नहीं है लेकिन अब हम उसको जो है वो काफी ज्यादा यूज करते हैं। लाइक क्या मैंने बताना है इसमें, तो इसमें के अंदर मैं बता रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू ओल्ड मेथड टोटल ग्रुप्स आर 8। जो पुराना मेथड था ना, जब मोज़ले ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था तो उसने कहा था टोटल 8 ग्रुप हैं। और 8 कौन कौन से, तो उसने कहा सब ग्रुप ए में भी 8 हैं और सब ग्रुप बी में भी कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, तो सब ग्रुप ए के 8 ग्रुप हो गए और सब ग्रुप बी के भी कितने हो गए, 8 ग्रुप हो गए। तो इसलिए टोटल कहा जाता था कि 8 ही ग्रुप हैं। लेकिन आगे डिवाइड किए हुए हैं, कुछ को सब ग्रुप बी के ग्रुप कहते हैं और कुछ को सब ग्रुप ए के ग्रुप्स का जो है वो नाम दिया जाता है। तो ये 8 ही कहलाते थे। लेकिन जो IUPAC सिस्टम आया ना, जब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री आई 1947 में, इसकी बुनियाद रखी गई। और थोड़े अरसे के बाद IUPAC ने कहा कि अगर इस तरह से समझा जाए तो ये तो बात गलत है। ग्रुप्स तो टोटल ज्यादा बनते हैं लेकिन हम तो उनको याद कर रहे हैं 8 ग्रुप्स, तो ये तो कंफ्यूजन वाली बात है। तो उन्होंने ये रोमन न्यूमरल वाला सारा सिस्टम खत्म करके ना अब न्यू सिस्टम लॉन्च किया है। और न्यू सिस्टम के मुताबिक 1 से लेकर 18 तक जो है वो टोटल ग्रुप्स हैं। तो अब अगर आपको ये कोई पूछे ना कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप्स कितने हैं, तो वो टोटल 18 हैं। लेकिन अगर हम ओल्ड मेथड के मुताबिक उसको बताएं तो वो टोटल 8 ही ग्रुप जो है वो काउंट होते हैं। तो हमारी जो बुक है वो भी आप देखें 2000 के अंदर जो है पब्लिश हुई थी, तो उस वक्त उसके अंदर जो है ऐसे लिखा हुआ है कि ये 8 ग्रुप जो है वो टोटल इसमें मौजूद हैं। लेकिन जब हम काउंट करते हैं तो ये टोटल 18 ग्रुप्स हैं।
जिनके अंदर 8 ग्रुप जो हैं वो सब ग्रुप ए हैं और 8 ग्रुप जो हैं वो सब ग्रुप बी हैं। तो अब बच्चे ये भी क्वेश्चन करेंगे कि 8 और 8 तो 16 होता है, तो ये 18 कैसे हो गए। तो मैं आगे आपको पीरियोडिक टेबल दिखाता हूँ जिससे आपको क्लियर होगा कि ये मैं सारी क्या बात कर रहा था। अब आपके सामने ये पीरियोडिक टेबल मेंशन हो चुका है। इसमें जरा देखें, ये लिखा हुआ है 1A, ठीक है 1A, ये लिखा हुआ है 2A, फिर इसी तरह से यहाँ पर आ जाएं 3A, 4A, 5A, 6A, 7A एंड 8A। तो ये जो पीक्स है ना दोनों साइडों पर, यानी कि ये सेंट्रल वाला पार्ट, ये ब्लू वाले एलिमेंट्स छोड़ के बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स, ये 2 ग्रुप्स और इधर ये 6 ग्रुप्स, ये सारे कहलाते हैं सब ग्रुप ए। इनको हम कहते हैं दिस इज द सब ग्रुप ए। और सब ग्रुप ए में मैंने जो बताया 8, तो वो देख लें 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A एंड 8A। तो ये ए सब ग्रुप के जो है वो मेंबर्स हैं, और इन मेंबर्स को हमने कहा था दीज आर द नॉर्मल एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। बाकी रह गए हमारे पास ये सेंटर वाले, तो इन सेंटर वालों को हम देते हैं सब ग्रुप बी का नाम। दिस इज द सब ग्रुप बी, ये जो जितने सेंटर में हैं, तो दिस इज द सब ग्रुप बी। इस सब ग्रुप बी के अंदर मैंने क्या कहा था, दीज आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। अब जरा ट्रांजिशन एलिमेंट्स में देखें, तो ये देखें जैसे मैंने कहा था 3B से ये स्टार्ट होते हैं और 2B तक जाते हैं। तो ये देखें ये असल में यहाँ पर 1B है, फिर 2B है, फिर उसके बाद ये 3B, 4B, 5B, 6B, 7B और 8B में आगे 3 ग्रुप शामिल होते हैं, जिन तीनों को कहा जाता है ये 8B ग्रुप है। ठीक है, तो ये 8B ग्रुप जो है वो कोई एक नहीं है बल्कि 3 ग्रुप्स को कहा जाता है 8B ग्रुप्स। तो इसलिए अगर आप टोटल काउंट करें तो ये ऊपर टोटल काउंटिंग लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो ये देखें ये टोटल जो है वो कितने ग्रुप्स हैं 18। तो ये जो अब ऊपर नंबरिंग लिखी हुई है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये जो 18 ग्रुप्स लिखे हुए हैं ये असल में हमारे पास जो है वो आते हैं फ्रॉम द IUPAC सिस्टम। तो IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है ये टोटल 18 ग्रुप जो है वो अब शामिल हैं। चलिए ठीक है, तो टोटल 18 ग्रुप जो है वो इसके अंदर शामिल हैं। तो टोटल 18 ग्रुप जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट हैं। अब ये 18 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम, लेकिन अगर हम ओल्ड मेथड के मुताबिक देखें तो 8 इसके अंदर ए सब ग्रुप हैं और 8 इसके अंदर जो है वो सब ग्रुप बी के एलिमेंट्स जो है वो मौजूद हैं। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो आपके सामने है, जो ज़्यादातर आप जो है इसके अंदर देखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास पीरियड्स आ जाते हैं। पीरियड्स के अंदर क्या है, तो डेफिनेशन उसकी वही रहेगी, द हॉरिजॉन्टल रोज प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एज पीरियड्स। उनको हम नाम देते हैं पीरियड्स का। देयर आर टोटल 7 पीरियड्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय अरेबिक न्यूमरल फ्रॉम 1 to 7। 1 से लेकर 7 तक जो है वो पीरियड्स हैं और इनको अरेबिक न्यूमरल के अंदर जो है लिखा जाता है। तो ये भी बात इसमें याद रखनी है कि जो ग्रुप्स हैं वो रोमन न्यूमरल्स में लिखे जाते हैं, जबकि जो पीरियड्स हैं उनको अरेबिक न्यूमरल के अंदर जो है लिखा जाता है फ्रॉम 1 to 7। जैसे इसमें देखें, दिस इज द पीरियड नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो देयर आर टोटल 7 पीरियड्स, 7 टोटल जो है हमारे पास पीरियड्स होते हैं। अब डिवीजन ऑफ पीरियड्स में देखें तो पीरियड्स को जो है वो हम डिफरेंट टाइप्स, पीरियड नंबर और एलिमेंट्स इन द पीरियड जो है काउंट कर सकते हैं। लाइक अगर आप देखें पीरियड हमारे पास जो है वो 5 तरह से हम डिफाइन करते हैं। द शॉर्टेस्ट पीरियड, देन द शॉर्ट पीरियड्स, लॉन्ग पीरियड्स, लॉन्गेस्ट पीरियड एंड इनकम्प्लीट पीरियड। अब ये कौन कौन से हैं, तो जो पहला पीरियड है ना दिस इज कॉल्ड एज शॉर्टेस्ट पीरियड। जो दूसरा पीरियड है और तीसरा पीरियड है इनको कहा जाता है शॉर्ट पीरियड्स। जो 4 और 5 वाले हैं इनको कहा जाता है लॉन्ग पीरियड्स, और जो 6th वाला है इसको कहा जाता है लॉन्गेस्ट पीरियड्स। जबकि जो 7th वाला है दिस इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट पीरियड। अच्छा, ये भी इनकम्प्लीट हमारी ना बुक के अकॉर्डिंग है, अदरवाइज अभी हम बिल्कुल फ्रेश जो 2018 का पीरियोडिक टेबल है उसमें ये भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमारी बुक अभी तक जो है वो पुरानी है थोड़ी सी, तो उसके अंदर यही लिखा हुआ है कि जो 7th वाला पीरियड है वो अभी इनकम्प्लीट है। तो अब इसके अंदर मेंबर देख लें कितने कितने हैं। तो जो शॉर्टेस्ट पीरियड है यानी कि फर्स्ट पीरियड है उसमें टोटल 2 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद जो शॉर्ट पीरियड्स है उसमें टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं, 2 और 3 में टोटल 8 एलिमेंट्स हैं। लॉन्ग पीरियड जो 4 और 5 है उसमें टोटल 18 एलिमेंट्स हैं।
जो लॉन्गेस्ट पीरियड है उसमें टोटल 32 एलिमेंट्स हैं, और इनकम्प्लीट के अंदर जो अभी इनकम्प्लीट पीरियड 7 है उसमें टोटल 24 एलिमेंट्स अभी तक हमारी बुक के ऊपर शो हैं। ठीक है, लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ कि ये कंप्लीट हो चुका है। दोबारा से जरा देखें तो यहाँ पर कैसे काउंट करेंगे। देखें ये पीरियड नंबर 1 है ना, तो इसके अंदर देखें कितने एलिमेंट हैं, 1 और 2। दूसरा है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दूसरे में 8 हैं। तीसरे में भी देख लें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तीसरे में भी 8 हैं। इसके बाद जरा आप जाते हैं ना फोर्थ में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो जो हमारा फोर्थ पीरियड है उसमें 18 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, अब इन 18 में अगर मैं ये क्वेश्चन करूं कि इन 18 में नॉर्मल कितने हैं, तो नॉर्मल आपने बताना है। नॉर्मल इसमें 8 हैं, जबकि बाकी 10 इसमें कौन से हैं, तो बाकी 10 हैं इसमें ट्रांजिशन। तो ये भी बात आपने जहन में रखनी है कि बाकी 10 इसमें ट्रांजिशन हैं और 8 एलिमेंट इसमें नॉर्मल हैं, तो टोटल इसमें 18 हो गए। फिफ्थ वाले में भी 18 लिखे हुए थे, वो भी देख लें। ये सारे के सारे इसी तरह से 18 एलिमेंट्स हैं, काउंट कर लें। इनमें से भी 8 एलिमेंट नॉर्मल हैं, जबकि बाकी 10 एलिमेंट्स क्या हैं, ट्रांजिशन है। देन चलेंगे सिक्स्थ में। सिक्स्थ में सीजियम, बेरियम, यहाँ से आगे लेंथेनाइड सीरीज आ जाती है, तो 15 एलिमेंट ये मजीद शामिल हो गए। तो 15 यहाँ से आ गए और बाकी इधर से भी सारे शामिल कर लें, तो ये टोटल 32 एलिमेंट जो हैं वो पीरियड नंबर 6 के अंदर मौजूद हैं। इसके बाद जो हमारे पास पीरियड नंबर 7 है जिसको इनकम्प्लीट कहा गया है, तो देखें जो मैंने यहाँ पर आपको पीरियोडिक टेबल दिखाया है ना, ये इनकम्प्लीट नहीं है। इसमें तो सारे 118 पूरे हैं, लेकिन जो उसने इनकम्प्लीट कहा है ना, तो वो आपकी बुक के अकॉर्डिंग है। तो ये मैंने फ्रेश मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लिया है, ये 2018 में कंप्लीट हुआ है, इससे पहले ये कंप्लीट नहीं था। लेकिन हमारी बुक 2000 के अंदर पब्लिश हुई है, यानी कि 20 साल पुरानी बुक है, तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये इनकम्प्लीट है। तो अगर हमें क्वेश्चन आएगा तो हम इनकम्प्लीट ही लिखेंगे हमारी बुक के अकॉर्डिंग। लेकिन वैसे आपने जहन में रखना है कि ये अब कंप्लीट हो चुका है, और इसके अंदर ये सब के नाम जो है वो नीचे दिए गए हैं। तो ये मैंने बिल्कुल फ्रेश कॉपी ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है वो आपके सामने पेश की है, जिसको आप जो है यूज़ कर सकते हैं। जिसमें देखें सब के नाम जो है लिखे हैं और 118 एलिमेंट्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है जी, तो ये पीरियड हो गए। अब समरी थोड़ी सी देख लेते हैं ग्रुप्स और पीरियड्स की। तो इसमें देखें डेफिनेशन सबसे पहले आ गई। तो ग्रुप के हुए होते हैं वर्टिकल कॉलम्स, पीरियड्स क्या हैं, हॉरिजॉन्टल रोज हैं। डिवीजन की बात करें तो 8 ग्रुप किसके अकॉर्डिंग, ओल्ड मेथड के मुताबिक, हमारी बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, वैसे अगर हम कहेंगे तो टोटल कितने हैं, 18 हैं। ठीक है, अब ये बात कब आएगी, तो एम कैट के अंदर बाज़ का जब ये क्वेश्चन आता है ना, तो वहाँ पर फिर वो मेंशन करते हैं कि IUPAC के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं या मोज़ले के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं। तो मोज़ले के पूछेंगे तो 8 ग्रुप कहेंगे, IUPAC के अकॉर्डिंग पूछेंगे तो टोटल 18 ग्रुप्स हैं। पीरियड्स 7 ही है अभी तक। सब डिवीजन ग्रुप्स की हम पता है, सब ग्रुप ए है और सब ग्रुप बी है। इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रुप हमें बताते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, जबकि पीरियड क्या बताते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस शेल। तो ये भी बड़ी मजे की बात है कि हमारे पास जो पीरियड है वो नंबर ऑफ वैलेंस शेल बताता है। जैसे आप देखें ये पीरियोडिक टेबल है ना, तो ये पीरियड नंबर 1, तो इनका वैलेंस शेल पहला होगा। पीरियड नंबर 2 में दूसरा शेल होगा, पीरियड नंबर 3 में तीसरा शेल होगा। यानी कि जैसे जैसे आप एक एक नीचे आएंगे तो एक एक शेल इनके अंदर बढ़ता जाएगा। तो वैलेंस शेल के बारे में हमें बताता है पीरियड नंबर, जबकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें बताता है ग्रुप नंबर। ठीक है, इसके बाद जो है वो एसेंशियल फीचर्स क्या हैं, तो ग्रुप्स हमें बताते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, पीरियोडिसिटी जो हमने पीछे देखा है, और पीरियड्स बताते हैं सेम वैलेंस शेल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज। और पीरियड्स ये भी बताते हैं कि वैलेंस शेल तो सेम रहता है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी चेंज होती हैं। क्यों चेंज होती हैं, क्योंकि पीरियड सेम रहता है बट जब हम उसके अंदर मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कम या ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके मैसेज के अंदर फ़र्क आता है और साथ ही साथ उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती हैं। की पॉइंट्स क्या हैं, तो ग्रुप्स नंबर शो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी हमने पढ़ा है कि जो ग्रुप नंबर होता है वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को शो करता है, जबकि पीरियड्स क्या शो करते हैं, पीरियड नंबर शो द नंबर ऑफ शेल्स। तो पीरियड जो है वो नंबर ऑफ शेल्स को जो है वो शो करता है। नेक्स्ट, फैमिलीज इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में ना कुछ फैमिलीज भी हैं। फैमिलीज हम क्या कहते हैं, फैमिलीज हम कहते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है फैमिली के अंदर। तो फैमिली के अंदर आपको पता है कि एक फैमिली में जो मौजूद चीज़ें होती हैं या जो मेंबर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ बड़ी एक दूसरे से मैच करती हैं। तो असल में जो ग्रुप्स हैं ना, उन्हीं ग्रुप्स को कहा जाता है फैमिलीज इन द पीरियोडिक टेबल। तो फैमिलीज दो तरह से हैं, एक तो पेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, यानी कि एक स्पेशल बिहेवियर की वजह से जो है वो हम कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हमारे पास फैमिलीज इन द पीरियोडिक टेबल जो है वो होती हैं।
अब इसमें कौन कौन सी फैमिलीज हैं, तो देखें जो हमारे पास 1A एलिमेंट्स हैं उनको हम नाम देते हैं अल्कली मेटल्स का। द 1A ग्रुप इज कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स, ये आपने याद रखना है। 2A के जो एलिमेंट्स हैं दे आर कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्यों कहते हैं इनको, तो अल्कली मेटल्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऐसी मेटल्स हैं जो ज़्यादातर अल्कलीज में पाई जाती हैं, जैसे कि अल्कली आप कहते हैं NaOH KOH, तो बेसिस जो होती हैं उनको अल्कली कहते हैं, तो अल्कलीज के अंदर पाई जाती हैं। दूसरी हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो 2A ग्रुप के एलिमेंट कहलाते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्यों कहलाते हैं, इसलिए कि एक तो ये अल्कलाइन नेचर के कंपाउंड्स बनाते हैं और दूसरा ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, तो इसलिए इनको कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तीसरी बोरान फैमिली है, 3rd A के एलिमेंट्स को बोरान फैमिली कहते हैं, 4A के एलिमेंट्स को कार्बन फैमिली कहते हैं, 5A के एलिमेंट्स को नाइट्रोजन फैमिली या निक्टोजेंस कहते हैं। 5A के एलिमेंट नाइट्रोजन फैमिली या फिर निक्टोजेंस, पी साइलेंट है इसमें, निक्टोजन। निक्टोजेंस क्या होते हैं, जेन का मतलब होता है फॉर्मिंग, बनाने वाले। निक्टो क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो सांस को चोक कर देते हैं, सांस को रोक देते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं निक्टोस। और जेंस का मतलब है फॉर्मिंग, तो नाइट्रोजन फैमिली ऐसे कंपाउंड्स बनाती है जो कि सांस को चोक कर देते हैं, सांस को रोक देते हैं, तो इसलिए 5A के एलिमेंट्स को निक्टोजेंस कहते हैं या फिर नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। इसके बाद ऑक्सीजन फैमिली को चाल्कोजेंस भी कहते हैं, तो ऑक्सीजन फैमिली इज आल्सो कॉल्ड एज चाल्कोजन। 6A ग्रुप इज कॉल्ड एज चाल्कोजन और ऑक्सीजन फैमिली। चाल्कोजन क्यों कहते हैं, जेन का मैंने बताया फॉर्मिंग, चाक्स, चाल्को, चाक्स का मतलब होता है कि जो सतह जमीन से चीजें निकलती हैं ना, वो निकलती हैं चाक्स की फॉर्म में। चाक्स क्या होते हैं, तो हम कहते हैं कच धात, कच धात। तो ज्यादातर जो मेटल्स हैं ना वो अपनी ओर्स की फॉर्म में होती हैं। ओर्स क्या होती हैं, कच धात होती है, यानी कि वो अपने ऑक्साइड की फॉर्म में निकलती हैं या सल्फाइड की फॉर्म में जो है ज़मीन से निकलती हैं। तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन और सल्फर जो ज़्यादातर मेटल्स के साथ कंबाइन होकर ज़मीन से निकलते हैं, तो इसलिए इनको कहा जाता है चाल्कोजेंस, चाक्स बनाने वाले। चाक्स मीन ओर्स बनाने वाले, तो ये ओर्स बनाने वाले कंपाउंड्स की वजह से ऑक्सीजन फैमिली को चाल्कोजन कहते हैं। इसके बाद 7th फैमिली बड़ी मशहूर फैमिली है हैलोजेंस के नाम से। व्हाई दे आर कॉल्ड एज हैलोजेंस, तो जेन का मतलब होता है फॉर्मिंग और हेलो का मतलब साल्ट, तो ये बेसिकली साल्ट बनाने वाले कंपाउंड हैं, तो इसलिए इनको हैलोजेंस कहते हैं। जैसे कि अगर ये किसी मेटल के साथ मिले, जैसे NaCl है, सिमिलरली NaF है, सिमिलरली KCl है, तो ये सारे के सारे कहलाते हैं साल्ट्स, तो इसलिए हम कहते हैं दीज आर द साल्ट फॉर्मिंग कंपाउंड्स, ये साल्ट फॉर्मिंग कंपाउंड्स हैं। तो 7th A के मेंबर्स आर कॉल्ड एज हैलोजेंस, उनको हम हैलोजेंस कहते हैं। लास्ट पे नोबल गैसेज हैं जिनको 8th A एलिमेंट जो हम कहते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पर जो है वो 7th A लिखा हुआ है, तो इसको जरा कर लीजिएगा, ये 8th A एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो 8th A एलिमेंट्स कहलाते हैं नोबल गैसेज, आर दे आर कॉल्ड एज एरोजेंस, या इनको एरोजेंस कहते हैं। एरोजेंस क्या है, तो ये जो एरो का वर्ड है ना, ये एरोबिक से निकला है। एरोबिक वर्ड आपने सुना हुआ है बायो में के अंदर, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनको प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादातर नोबल गैसेस का इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, तो इनको हम नाम देते हैं एरोजेंस का या फिर नोबल गैसेस का। तो 8th A फैमिली इज कॉल्ड एज नोबल गैसेस फैमिली, तो इसको नोबल गैसेस फैमिली का नाम दिया जाता है। कुछ और भी फैमिलीज हैं, जैसे कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये एक फैमिली है। लेंथेनाइड सीरीज है, ये एक फैमिली है। एक्टिनाइड सीरीज है, ये भी एक फैमिली है। और एक्टिनाइड्स को कहा जाता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। रेयर अर्थ, रेयर से क्या मुराद होती है, कम, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो अर्थ के अंदर बहुत कम पाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज रेयर अर्थ एलिमेंट्स, और वो होते हैं एक्टिनाइड्स। तो ये देखिए पूरे पीरियोडिक टेबल में सारी फैमिलीज को मेंशन किया गया है कि 1A जो है अल्कली मेटल्स हैं, 2A जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। इसी तरह से जो है वो आप चलें इसमें, तो ये ट्रांजिशन मेटल फैमिली है, ये बोरान फैमिली है, ये कार्बन फैमिली है, ये नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली एंड नोबल गैसेस फैमिली। और नीचे आ जाती है लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। अब इसी टॉपिक में से कुछ MCQs को सॉल्व करते हैं, ज़रा देखें। द इनकम्प्लीट पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल इज, तो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि इनकम्प्लीट पीरियड हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कौन सा होता है, तो आपको पता चल गया होगा, A ऑप्शन इसमें ठीक है, द 7th पीरियड। दूसरा देखें, द 7th पीरियड कंटेन हाउ मैनी नॉर्मल एलिमेंट, 7th पीरियड में नॉर्मल एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है, तो वो 2 हैं। अब ये 2, आपने ये कन्फ्यूजन हो जाना कि ये 2 क्यों हैं। असल में जो हमारी बुक के ऊपर पीरियोडिक टेबल में ना, उसमें 2 ही 7th पीरियड में नॉर्मल हैं, बाकी उसमें ट्रांजिशन थे, ठीक है। लेकिन बाद के अंदर अब जो नया पीरियोडिक टेबल आया है ना, उसके अंदर जो मैंने आपको दिखाया, उसमें तो 118 पूरे हैं, तो उसमें आप कहेंगे 8 नॉर्मल हैं,
लेकिन पुराने हमारी बुक के अकॉर्डिंग वाले पीरियोडिक टेबल में कितने हैं, तो आप कहेंगे ओनली 2 नॉर्मल एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट है। इसके बाद इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑल द एलिमेंट्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ, तो किसके असेंडिंग ऑर्डर में लिखे, एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 आप देख सकते हो उसमें, तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जो है वो हमने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया है। और लास्ट पे जी एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज अपीयर इन, तो मैंने कहा वो सेम ग्रुप में आते हैं और ग्रुप को हम नाम देते हैं फैमिली का, तो दिस इज कॉल्ड एज सेम फैमिली। तो जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं दे आर अपीयर इन द सेम फैमिली, तो वो सेम फैमिली के